begin with, the very first thing is, what happens is, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों को जो सिखाया जाता है सबके साथ में, कि जो सांप होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनफैक्ट दे आर हार्मफुल टू अस. आई कैन साइट many yesterday, मतलब 2-3 days before, I was looking at a video, and that video was it was from the perspective of a dog. It was showing that, it was on Insta, in fact, कि एक डॉग है, वो कह रहा है कि, मतलब वो, दैट वाज अ पोएम और समटाइम लाइक दैट, कि आप लोग जो हो मुझे मारते हो. इट वाज वेरी, in fact, very, I can say, sentimental video. And you all throw the stones on me, you pet the stones, and then you do not treat me. और फिर उसमें दिखाया हुआ था कि वो जो डॉग है, वो बेचारे के पैर वगैरह में चोट लगी हुई है. समटाइम्स दे आर पॉइजन टू डेथ. लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर, मतलब कि इस एरिया के अंदर, many of the stray dogs were poisoned to death. लेकिन हम कहते हैं, हम गाली देते हैं कि तुम जो हो, you are a bitch, you are a dog. Now the question comes कि who is more inhuman, a dog or a human? The story which I saw on that Instagram पर एक रील था, वो मतलब कि I was watching, तो I saw that कैसे, मतलब कि लोग, अभी कल ही की बात थी, आई थिंक डे बिफोर yesterday it was there in the news, in बेंगलुरु रोड पर स्ट्रे डॉग्स सो रहे थे, एंड एक ऑडी शायद था वो, मतलब कि उसके ऊपर चला के लेके चला गया. एंड देन that was caught in the camera, it was in the news only, that was caught in the camera, और पता लगा कि वो बेंगलुरु का कोई बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है, उसका बेटा था. Now tell who is wrong. Who is wrong? The humans or the animals? Animals, they have an instinct. Yes, Shamali. They have an instinct. मतलब उनके ना, उनको गॉड ने कुछ इंस्टिंक्ट दिया, हम उसके साथ we cannot, what we call as, we cannot fight with that. वो जो चीज उनके अंदर है, वो चीज हम नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी बात है, एक मदर है, मदर का जब भी एक ही क्वेश्चन होगा, बेटा तुमने खाना खाया, दैट इज द वर्थ. और मदर को हमेशा इसी बात की चिंता होती कि मेरा बच्चा खाना खा रहा है या नहीं खा रहा. तो दैट्स एन इंस्टिंक्ट. आप उस इंस्टिंक्ट को जो हो, यू कांट चेंज. दैट्स अ फीलिंग, दैट्स एन इमोशन. सिमिलरली, every human, every living being have been given certain instincts जो आप चाह कर भी नहीं चेंज कर सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग विल ऑलवेज बी इन इट्स टेरिटरी. आप कभी देखना, उसकी जो टेरिटरी होती है, वो उसको क्रॉस करके दूसरी टेरिटरी पे कभी नहीं आता. अगर उसको लगता है, नाउ आप उसके दिमाग के अंदर, आप, यू कैन नॉट बिकम अ साइकोलॉजिस्ट कि आप उसको चेंज करो, कि भाई तुम अपना दिमाग चेंज करो, हम तुम्हारे को मतलब कि नहीं माने. अब उसके दिमाग में है कि दिस पीपल, क्योंकि पीपल ऑलवेज बीट देम, पीपल ऑलवेज मिसबिहेव विद देम, तो they become aggressive. बट जो इंसिडेंट अभी कल या परसों में हुआ है बेंगलुरु में, इट वॉज देयर इन द न्यूज. what was the fault of that dog? Only that it was lying on the road. This shows that certain times the humans, though they are called as humans,
but they become inhuman. हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि सांप को देखते हो तो उसे मारो, उसको, it is harmful, you should kill it. These are the words we use. Now this poem is a message. A snake trying, it is a message that there are varieties of snakes. Some are harmless and some are harmful. First of all, we should try not to harm any animal, whether it is a snake or a dog, or I can boast upon this. I can say that पहले मैं कुत्तों को देखकर मैं भागती थी, भागती मतलब आई डोंट इवन, मतलब मैं तो अभी भी, मतलब मेरे को बहुत डर है. बट व्हेन आवर नोना केम टू आवर होम, तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट फ्रेंडली विद डॉग्स, आई कैन ऑल्सो से दैट. बट एक चीज मेरे अंदर एक चेंज जरूर आया कि these people, these creatures, they are completely dependent on us. She is so, मतलब वो हम पर इतने डिपेंडेंट है. इफ शी कम्स टू नो दैट आई एम गोइंग आउट, लाइक सुबह आज मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो उसको पता है कि मैं कब तैयार होती हूँ, मैं क्लास के लिए कैसे तैयार होती हूँ, बाहर जाने के लिए कैसे तैयार होती हूँ. शी नोज एवरीथिंग. शी इज सो स्मार्ट. शी सो स्मार्ट. शी नोज व्हेन आई, मतलब कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ. तो द मोमेंट आई, मतलब कि मैं तैयार होकर बाहर आई, तो शी सॉ एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी. दरवाजा खोलो, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी that you are going somewhere, take me. And then if I tell her ना कि ओके नोना, ऊपर उस पर चढ़ जाओ, और सोफे पे चढ़ जाओ, तो मैं आपको गोद में लूंगी, तो she'll jump and she'll come to me. Okay, now I have to go. सर्टन टाइम्स वी सी, उसको पानी पीना होता है, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर. हमारी हमारी नोनी का एक बहुत अच्छी बात है कि शी इज़ वेरी पर्टिकुलर. उसको अपना, शी विल नॉट गो, यूरिन कहीं नहीं जाएगी, पॉटी कहीं नहीं करेगी, पानी कहीं नहीं पिएगी. शी वुड डू ओनली वेयर शी हैज़. उसको जो फिक्स है वही है. शी विल नॉट, आप उसके सामने जितना मर्जी खाना खा लो, शी विल नॉट पुट हर माउथ. वो चुपचाप अपनी एक जगह पे बैठी रहेगी जब तक हम खाना खा रहे हैं. शी वुड सिट. बस मैडम को दो चीज़ों की बहुत शौक है. एक है कि जब गर्मी है तो एसी के सामने ऐसे बैठी होंगी, और जब सर्दी होती है तो मैडम बिल्कुल जहाँ पर हीटर है उसे जाकर बोलेगी कि हीटर को चलाओ, और उसके आगे ऐसे बैठी रहेगी. एंड शी विल सिट. शी डजंट बॉदर अस. लेकिन मैं कई बार देखती हूँ, शी वांट्स वाटर, तो शी विल गो टू द वाटर ट्रो जहाँ उसका रखा होता है, एंड देन शी विल कॉल अस ऐसे करके. एंड देन शी विल से कि ममा आई वांट वाटर. और रात को सोती तो मेरे पास ही है, तो उसकी आदत होती है कि उसको जब थोड़ी गर्मी लग जाएगी ना, तो शी विल गो आउट. देन शी विल कम एंड शी विल नच मी, ऐसे करके बोलेगी. देन आई विल से व्हाट हैपेंड, मुझे अंदर ले लो. शी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अस. अगर मैं उसे मारूं, उसको मैं पीटूं, आई नो उसे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती. मैं क्लास ले रही होती तो मेरे ऊपर चढ़ जाती है. आई नो शी, सर्टन टाइम्स शी विल से आई हैव टू गो आउट. बट अगर हम उसको मारें, पीटें, तो उसको समझ आ जाएगा? नो. तो इस पोयम के अंदर देर इज अ स्नेक. द स्नेक इज ग्रीन इन कलर, एंड अकॉर्डिंग टू द साइंस और समथिंग वी से दैट जो ग्रीन स्नेक्स होते हैं दे आर हार्मलेस. दे आर हार्मलेस. सो एक आदमी होता है जो उसके ऊपर डंडा लेकर उसे भाग रहा होता है, उसे भगा रहा होता है, और वो जो स्नेक है वो डर के मारे, इट इज ट्राइंग टू हाइड. So the poem is very, very short. The poet wants to convey that, first of all, do not harm any animal. And specifically, if you know that the animal is harmless, then leave it on its condition. Don't just apna, because you are a human, don't show your superiority.
इट्स अ एंटायर पोयम, छोटा सा है. दिस इज द स्नेक ट्राइंग, written by W. Ross. And you can see at the very top it is written, most of us think snakes are fearsome symbols of death, but the snake in this poem is itself a victim. The snake trying to, मैं पहले करवाऊंगी, उसके बाद I'll mark you with the uh, what we call as poetic devices, right? And if we have the time, we'll also do the question answers. The snake trying to escape the pursuing stick. Pursuing मतलब उसको, उसके पीछे कोई जो है स्टिक लेकर, डंडा लेकर उसके पीछे पड़ा हुआ है. With sudden curving of thin long body, मतलब वो एकदम से भाग रहा है, and it is curving its body जो कि पतला सा है, which is long. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Stroke मतलब from the stick. इस दर्द से, इस डर से, मतलब इस लकड़ी से बचते हुए वो बेचारा पानी के पास चला गया है. Now the poet is, जो इंसान डंडा लेकर पीछे पड़ा उसको बोल रहा है, Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. अरे उसे जाने दो. Reeds are the plants. Let him go. Small and green. ये जो पेपर में क्वेश्चन आता है, how do you know that the snake was harmless? Because it is small and green. जो water snakes होते हैं, normally they are harmless. He is harmless even to children. Means it's green in color, that shows that it is not the poisonous snake. Along the sand he lay until observed and chased away. अभी जो है वो उस तरफ, पानी के उस तरफ सैंड, रेत पर लेटा हुआ है बेचारा. तभी दोबारा से जो है he is chased away, उसका पीछा किया जा रहा. And now he vanishes in the ripples. Ripples होते हैं पानी में जो बुलबुले आ जाते हैं. Among the green slim reeds, जो छोटे छोटे पौधे हैं उसके बीच में जाकर वो छुप गया है. तो in this poem the snake is a victim and a human is trying to chase him away. A human is trying to harm that snake, which is small, which is green, and he is not harming, he is not coming to the human. In fact, the human is going behind him. वो इंसान के पास नहीं आया है, इंसान उसके पीछे पीछे जा रहा है और वो बच के जा रहा है. So this is how the poet wants to bring the moral that it is not every time that an animal is harmful to us. We must understand. हाँ, अपने डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अगर आप मारते हो, दैट इज नेवर, मतलब दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज एक्सेप्टेबल. लेकिन बिना मतलब डंडा लेकर उसको मारना जस्ट बिकॉज वो सांप है, दैट इज ओनली शोइंग द सुपीरियरिटी. So this is the poem The Snake Drawing. I'm repeating once again. The poem is written in the form of personification, and we will be soon also discussing the poetic devices. The snake, there is a snake जो कि शायद पानी के पास में खड़ा है, and someone has noticed it, किसी ने उसको देख लिया है, and that person is trying to beat or hurt that snake with a stick. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. Suddenly it saw and it tried to meander away, मतलब curve करते हुए. How beautiful and graceful are his shapes. देखो कितना सुंदर, कितना gracefully वो जा रहा है. He glides through the water away from the stroke. इस डंडे से बचते हुए it is going towards the water, जहां पे छोटे छोटे पौधे हैं, reeds हैं, उसके नीचे छुपने के लिए.
The person is convincing the other one, oh let him go over the water, उसे जाने दो reeds के पास, उसे उसको hurt मत करो. Why? Because the snake is small and green. Small and green is the symbol that tells that the snake is harmless. He is normally black, जो होता है वो poisonous माना जाता है. Black है, brown है, they are all called as poisonous. He is harmless even to children. Now, maybe the snake is lying on the sand until, कब तक? Until it was observed, उसे देखा, उसे notice किया, and chased away, फिर से उसके पीछे पड़ गए. And now he vanishes in the ripples. अब वो पानी के अंदर क्या, तो बुलबुले आ रहे हैं among the green slim reeds. And it has gone and it has hidden inside that among the reeds so that it is not chased away. So, if in your paper comes, the very first is the poem is written in free verse, means there is no rhyming scheme. जैसे हम बाकी poems में देखते हैं A, B, B लिखा होता है, but there is no rhyming scheme. It is just written in free verse. Secondly, the snake trying, or he vanishes. Oh, let him go. ये जो he, him, these pronouns say that we are using personification. The snake is trying to escape, so it is just like humans की तरह दिखाया, इसलिए it's personification. Then most of the lines are written in enjambment. Enjambment मतलब जब हम अगली लाइन पर बिना किसी punctuations के मूव कर रहे हैं. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. ये पूरा एक लाइन है, लेकिन उसे अलग अलग लाइन में लिखा है, and there is no comma, there is no full stop, there is no exclamation mark, so that is why it is called as enjambment. When an adjective along with a noun is used to produce some meaning, that's called as transferred epithet. यहाँ pursuing is an adjective, it's called as adjective. यहाँ पर it's not ing है तो it's not verb, it is pursuing stick मतलब आते हुए stick को, so it is an adjective, and here it is used for the cruelty, for the atrocity. Then the poet is trying to create an image. How beautiful, how graceful. He is harmless, H repeated, so alliteration. Then without hurt may you, and vanishes in the ripples, green slim reeds may E is repeated. Yani ki when the vowels are repeated, they are assonance. So these are the poetic devices that have been used in this poem.